हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इकोनो हब। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग की डेफिनेशन एंड इसके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो। सो फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो ये ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ये हमारी थ्योरी पेपर में किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में इसके फाइनल पेपर में ये 8 या 5 नंबर का फ्रेंड ज़रूर आता है, जिसमें इसकी डेफिनेशन और इसकी जो डिफरेंसेस हैं वो पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत द टॉपिक हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या कहता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो हमारी एक टेस्टिंग अप्रोच है जो यूज़ करी जाती है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में, जिसके टेस्ट करते हुए हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का, उसकी नॉलेज नहीं होती है हमें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे लिखते हैं, सो फ्रेंड्स उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी जो उसके कोड्स हैं वो हमारे को अननोन होते हैं। यहाँ पे हमें उसकी नॉलेज नहीं होती। जो उसका आउटपुट होता है हमें उसकी नॉलेज होती है और हम उस पे ही टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारी एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। सो इसकी डेफिनेशन ये रीड करते हैं हम। इट इज़ अ टेस्टिंग अप्रोच which is used to test the software without the knowledge of the internal structure। इंटरनल स्ट्रक्चर की फ्रेंड्स हमारे पास नॉलेज नहीं होती है। प्रोग्राम और एप्लीकेशन, चाहे वो कोई सा भी प्रोग्राम हो और एप्लीकेशन हो। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे पास जो इंटरनल जो कोड होता है, इंटरनल जो हमारे पास कुछ भी स्ट्रक्चर होता है, हमें उसकी नॉलेज पहले से ही होती है, जिसके ज़रिए हम उस पर ही टेस्टिंग परफॉर्म करना इमिडिएटली चालू कर देते हैं। इट इज़ अ टेस्टिंग अप्रोच इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर इज नोन टू द टेस्टर। फ्रेंड्स, इंटरनल स्ट्रक्चर पहले से नोन होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स आप कोड समझ सकते हैं। सो अब इसके डिफरेंसेस पढ़ते हैं। लेट्स फर्स्ट कम आउट द एलाइज। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डाटा ड्रिवन बॉक्स टेस्टिंग, डाटा एंड फंक्शनल टेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, ये इसके टाइप्स हैं जिसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के टाइप, यानी आप इसको इस नाम से बुला सकते हैं। ये इट इज़ नोन, ये जाना जाता है डाटा ड्रिवन बॉक्स टेस्टिंग और डाटा एंड फंक्शनल टेस्टिंग है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारी जानी जाती है स्ट्रक्चरल टेस्टिंग के नाम से, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग के नाम से, कोड बेस्ड, जैसा कोड बेस्ड मैंने आपको बताया यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर नोन होता है, इसलिए इसको कोड बेस्ड टेस्टिंग के और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड, नाउ कम टू इट्स यूजेज। थर्ड टॉपिक है हमारा यूजेज। सो फ्रेंड, ये क्या होता है? ये हायर लेवल टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। जो सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, जिनका टाइप होता है, इज आइडियल फॉर हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग। हायर लेवल टेस्टिंग में परफॉर्म होता है, जैसे कि सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। और फ्रेंड्स, इस क्या होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, इज बेस्ट सूटेड फॉर लोअर लेवल। फ्रेंड्स, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्योंकि हमारे को इंटरनल कोड नोन होता है, तो ये लोअर लेवल टेस्टिंग परफॉर्म होती है, जैसे कि यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जो फ्रेंड्स हमारी यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप बस इसका मेन ये जान लीजिए कि यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग लोअर लेवल टेस्टिंग के टाइप होते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ कम्स टू इस प्रोग्रामिंग नॉलेज। सो फ्रेंड्स, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसके अंदर हमारे को प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं चाहिए होती, क्योंकि फ्रेंड्स हम इंटरनल कोड के बारे में तो देख नहीं रहे होते हैं। जो उसका आउटपुट होता है हम उस पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए होती है, क्योंकि हमें इसका इंटरनल कोड को ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। नाउ लेट्स कम टू इस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जो टेस्ट एंड प्रोग्रामर्स आर डिपेंडेंट, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक अगर एक प्रोग्रामर इंटरनल कोड नहीं लिखेगा और उसका आउटपुट उसको टेस्टर को नहीं देगा, तो फ्रेंड्स जब तक टेस्टिंग परफॉर्म नहीं होगी। ये फ्रेंड्स इजी टू ऑटोमेट होता है। हम साथ के साथ कोडिंग करते हुए, फॉर एग्जांपल आपने कोड परफॉर्म कर लिया, देन यू विल टेस्ट, वहाँ पे हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। Then friends, tested by it, tested performed by tested and programmers are dependent on each other. Okay, then performed by end user and developer। ये फ्रेंड परफॉर्म करा जाता है एंड यूजर्स पे और डेवलपर्स पे, और फ्रेंड्स ये परफॉर्म करा जाता है टेस्टर्स और डेवलपर्स पे जनरली। देन फ्रेंड्स, कम अबाउट इस टेस्टिंग मेथड्स। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसके अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड, जो एक बहुत ही फेमस मेथड है, वो परफॉर्म करा जाता है। और जो हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है उसके अंदर डाटा डोमेन और इंटरनल बाउंड्रीज परफॉर्म होती हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी इट्स टाइम कंज्यूमिंग कितना होता है, लेस एग्जॉस्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारी टाइम कंज्यूमिंग लेस और लेस एग्जॉस्टिव, यानी इसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है वो लेस एग्जॉस्टिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है।
ये हमारा फ्रेंड्स एग्जॉस्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो फ्रेंड्स इसके बेनिफिट क्या होते हैं? सो फ्रेंड्स ये लार्ज कोड सेगमेंट्स, यानी जो हमारे कोड बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं उसके अंदर परफॉर्म करा जाता है। एंड जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है फ्रेंड, अलाउ रिमूविंग द एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड। ये हमारी जो एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कोड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और आप कोड लिखते लिखते अगर आपको ये पता चले कि जो एक्स्ट्रा लाइन आप लिख रहे हैं कोड के अंदर उसकी यूजेज नहीं है, सो फ्रेंड्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग हमें उसको रिमूव करने में मदद करती है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मेन डिफरेंसेस और डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स इसके ज़रिए आप ये नोट्स भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको पेपर में इसकी डेफिनेशंस और इसकी जो डिफरेंसेस हैं वो लिखने हैं। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग का डिफरेंस भी। सो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।